बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखिए तो महागठबंधन में उठा पटक चल रही है। इन्हीं खबरों के बीच 15 अप्रैल को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ बैठक की। इस बैठक की खूब चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे। इनके अलावा भी और कई सारे नेता थे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हुई बैठक में सिर्फ तेजस्वी यादव ही शामिल हुए। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव के अलावा राज्यसभा के सांसद मनोज झा भी थे, संजय यादव भी थे और कई बड़े नेता जो कि आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं। ये सब इस बैठक का हिस्सा थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक हुई। कहा गया कि इस मुलाकात के दौरान आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। सवाल ये कि महागठबंधन की बैठक में फैसले क्या हुए, चर्चा क्या हुई, मुख्यमंत्री का चेहरा क्या तय हो गया? कांग्रेस और आरजेडी में जो एक तलखी, एक दूरी, एक तनाव दिखाई पड़ रहा था, क्या इस बैठक के बाद वो सब दूर हो गई? बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बयान दिया। तेजस्वी यादव की राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि आप लोग चिंतित मत होइए, हम लोग आपस में बैठकर ये तय कर लेंगे। तेजस्वी यादव का बयान उस बैठक के बाद किस जेस्चर, किस पोस्चर, किस अंदाज में वो बात कर रहे थे, जरा देखिए हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं है, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीजों को रखेंगे। सुना आपने तेजस्वी यादव को। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने भी मीडिया को बताया कि मीटिंग में किन बातों पर चर्चा हुई। राजेश कुमार ने कहा कि आज की बैठक में बहुत मजबूत चर्चा हुई है, एकजुटता के साथ एनडीए सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे और जो आपके कई सवाल आते हैं उस सारे सवाल को आज विराम मिल गई और मुझे लगता है कि उस सवाल से हम लोग को आज के डेट में मुक्ति मिल जाएगी। तेजस्वी सीएम का चेहरा होंगे गठबंधन के? देखिए ऐसा है कि जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग तिथि पर बैठ के, चूंकि हम लोग 5 पार्टनर हैं, उस पर हम लोग सारे पॉइंट पर विमर्श किए हैं
और उस पॉइंट पर टाइम टू टाइम बैठेंगे और बैठने के बाद जैसे जैसे निर्णय होगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। दरअसल मामला ये है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तनातनी है। आरजेडी जहां लगातार तेजस्वी यादव को गठबंधन का मुख्यमंत्री प्रत्याशी बता रही है, वहीं कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि सीएम का फेस चुनाव रिजल्ट आने के बाद तय होगा। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इन सब के अलावा माना यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत हुई होगी इस बैठक में। कांग्रेस 2020 के चुनाव की तरह 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों की डिमांड कर रही है। इस चुनाव में भी ये चर्चा है और आरजेडी पिछले चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए इतनी सीटें देने तैयार नहीं होगी, ये भी तय है। लंबे समय के बाद बिहार में कांग्रेस कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावरू के जरिए अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। एक छत्र छाया, एक कह लीजिए कि एक जो छत्र छाया थी आरजेडी की लालू प्रसाद यादव की, उससे अलग राह टटोलने की कोशिश कर रही है। कन्हैया कुमार ने 27 दिनों की पलायन रोको यात्रा की है। कृष्णा अल्लावरू भी लगातार संगठन के नेताओं से मिल रहे हैं। इसके अलावा दलित नेता राजेश राम को बिहार कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। ये सारी चीजें ये बताती है कि कांग्रेस अपनी अलग राह जो है चुनने का प्रयास कर रही है, या यूं कहें कि अपनी सीटों पर अपना जनाधार कैसे मजबूत हो उसके लिए काम कर रही है। इसलिए ऐसा लगता है कि सीटों पर बात इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। इधर कांग्रेस आरजेडी की मीटिंग हुई तो बीजेपी ने हाथों हाथ इस मुद्दे को लिया। तंज का दौर शुरू हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बैठक पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि यह बेमेल गठबंधन है। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बेमेल है। इनका एजेंडा एक दूसरे का कद कम करना है। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बिहार में फिर से अपना जनाधार बढ़ाए और कांग्रेस बिहार में आरजेडी से बड़ी पार्टी हो पाए। ये दोनों के बीच लुका छिपी का खेल है। ये बेमेल गठबंधन है। बीजेपी का बड़ा तंज इस बैठक के बाद दिखाई पड़ा। जिस हिसाब से तेजस्वी यादव इस बैठक के बाद बोलते हुए नजर आ रहे थे, अभी आपने उनको सुना भी, जो तस्वीर नजर आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक बताने की, दिखाने की कोशिश हो रही है। बिहार चुनाव में अभी काफी वक्त है। महागठबंधन में ढेरों सवाल है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, कौन नेतृत्व करेगा। अगर महागठबंधन के स्कोर ठीक ठाक आ गए, नंबर ठीक ठाक आ गए, तो कैसे तस्वीर बनेगी, क्या कुछ तय किया जाएगा, ये सब अभी देखना बाकी है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस आरजेडी की ये बैठक निश्चित तौर पर बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी तैयारी के रूप में देखी जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।